हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? चलो, उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी सबसे पहली बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। और यदि आपने इस बात को समझ लिया ना, तो जो भी आपका अपना एग्ज़ाम है वो एक ही झटके में पार हो जाएगा, मतलब कि एक ही बार में वो पास हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपका नया चैप्टर है साझेदारी, पार्टनरशिप। सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला है, आप उसे फॉर्मूला बोल दो या रूल बोल दो। मैं उसी एक फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। वो कौन सा? देखो, मनी इनटू टाइम बराबर क्या होता है आपका? प्रॉफिट। मनी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। क्या चाहो तो आप इसे हिंदी में लिख लो, धन गुना समय बराबर लाभ। सिर्फ इसी फॉर्मूले या सिर्फ इसी रूल पर मैं आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। अब इसमें भी आपके टाइप है, 3-4 टाइप है जो मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक नंबर पहला आता है टाइप, बहुत ही आसान है। यदि आपका समय बराबर दिया हो, तब जो आपका रेशो धन में होता है वही आपका रेशो प्रॉफिट में होता है या लाभ में होता है। दोबारा सुनो एक बात, यदि आपका समय इक्वल हो, टाइम इक्वल हो, जो रेशो आपका मनी में होता है वही रेशो आपका टाइम में होता है। जैसे पहले आप इसे समझाइए होता क्या है। देखो, यदि आपका जो मनी है, आपका मनी हो या धन हो, ठीक है, और यदि आपके पास 2 आदमी हो, 3 हो, मतलब मेंबर कुछ भी हो, मैंने माना कि ए बी तो सी मान लो, 3 है। इन्होंने कोई अपना वो क्या साझे में व्यापार या बिजनेस किया। जो ए का धन है, मैंने माना इसका धन एक्स है, बी का वाई है और सी का जेड है। मतलब कि जो ए बी सी के धन है, जो उनका जो अनुपात है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है। और जो इनका टाइम है या समय, उसका रेशो जो है उसने दे दिया, इसे पी मान लो, क्यू और आर। जो समय का रेशो है वो आपका पी अनुपात क्यू अनुपात आर है। तो आपका लाभ क्या होगा? लाभ मतलब कि प्रॉफिट क्या होगा? आप ये बताओ, आपका लाभ होता क्या है? मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट या धन गुना समय बराबर लाभ। तो मनी इंटू टाइम, मनी एक्स है, टाइम क्या पी। ए का लाभ तो ये हो गया, बी का मनी वाई है और टाइम क्यों है, और सी का जेड गुना आर। तो इसका मतलब है जो ए है इसका लाभ तो आ गया एक्स पी, ठीक है, इसका वाई क्यू और सी का जेड आर। बस मैं आपको ये चाह रहा हूं समझाना कि मनी इंटू टाइम क्या होता है आपका? प्रॉफिट। देखो, जो आपका टाइप फर्स्ट है, पहले आप समझो, यदि समय मतलब कि टाइम आपका समान हो या बराबर हो, यदि आपका समय समान हो या बराबर हो, ठीक है। आप ये बताओ, समझो एक बात, मैंने आपको भी ये बोला था, यदि आपका टाइम इक्वल है तो जो रेशो आपका मनी में होता है वही रेशो आपका प्रॉफिट में होता है। कैसे? चलो, ये 3 है, ए बी सी, 3 आदमी है जो कि साझे में एक व्यापार करते हैं। अब जो इनका धन है, मैंने माना इसका x है, इसका y है और इसका z है।
समय इनका समान है, क्या है, समान या बराबर, एक समान हो बराबर हो। तो भाई समान क्या, यदि इसका एक है तो इसका भी एक है, तो इसका भी एक है, पक्की बात है, तभी तो हो गया समान। या इसका 20 है, इसका 20 है, इसका 20 है, अब वो 1 साल हो, 20 साल हो, 10 महीने हो, 20 महीने, कुछ भी हो, ठीक है। तो जो आपका लाभ है मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम, मतलब यहां लिख लो एक बार, मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ठीक है। चाहो तो इसे आप शॉर्ट में लिख लो, मनी इंटू टाइम, इसलिए लिखो आप स्मॉल में, मनी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, या हिंदी में चाहो तो लिख लो धन गुना समय बराबर लाभ, ठीक है। और मैं सारे आपको समझा दूंगा। एम से मनी, टी से टाइम, पी से प्रॉफिट। अब आप ये बताओ, बी का लाभ मनी इंटू टाइम, सी का लाभ मनी इंटू टाइम, तो इसका लाभ क्या हो गया, एक्स, इसका वाई, इसका जेड। तो आप ये देखो, यदि आपका समय इक्वल है तो जो रेशो आपका धन में है या जो रेशो आपका मनी में है वही रेशो आपका लाभ में भी होता है। मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, क्योंकि अब इसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट बता दूंगा। अब देखो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रम से 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यों का लाभ बताना, ठीक है। अब आप ये देखो, 3 मित्र है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। अब आप ये देखो, जो इनका धन है, पी क्यू आर का जो इनका धन है, इनका धन दिया इसने 45, 70 और 90,000, 45,000, 70,000 और 90,000, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, मैं आपको इसे 2 रूल से बताऊंगा, जौन सा आपको अच्छा लगा आप उसे देखियो, ठीक है। पहले एक का समझा दो, फिर शॉर्ट बताऊंगा। अब जो समय है इनका, धन तो इनका ये हो गया, अब जो इनका समय है, इसका भी 2 साल है, इसका भी 2 साल है और इसका भी 2 साल है, ठीक है। तो इनका लाभ क्या होगा, लाभ, सबसे पहले आप ये देखो, जो इसमें कॉमन है आप उसे काट दो, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 से 2 कट के कॉमन है। अब सब काट दो 5 से, 5 नहीं 45, ठीक है, 14 पंजे 70 और 18 पंजे 90। तो यहाँ मनी इंटू टाइम, यहाँ 9 आ गया लाभ, यहाँ 14 आ गया और यहाँ 18 आ गया। अब आप ये बताओ, जो पी का लाभ 9 पॉइंट है, क्यू का 14 पॉइंट है और आर का 18 पॉइंट है। अब इन्हें एक बार जोड़ दो, 8 4 12, 9 21 का, 1 का हासिल 2 और 1 3 है 1 4। तो जो आपका लाभ है, कुल लाभ क्या आपका 41, आपका तो है 41 पॉइंट, इसने दिया है 1,64,000। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 1,64,000 बटा 41। सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन ही समझाऊंगा इसे अच्छे से, बाकी और आगे शॉर्ट बताऊंगा। तो इससे आप काट दो, क्या आ गया आपका 4,000, 41 चौका 164, 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000। जो क्यों है, इसे लाभ क्या होता है 14 पॉइंट का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000 है तो 14 पॉइंट की वैल्यू 14 चौका 56,000 आंसर। क्यों का जो लाभ है 56,000 है। फ्रेंड्स बस मेरी अब एक बात सुनो, जिसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पूरे मैथ में नॉर्मली ये होना है, जो दे रखा हो उसका बराबर ले लो आप,
और एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो भी आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर देना उसमें, या तो सीधा उसका मल्टीपल आप यहाँ कर दो या सीधा उसमें कर दो। एक बात और सुनो, ये तो आपने देख लिया, अब इसका देखो शॉर्ट। शॉर्ट देखो, मैं बहुत ही इजी बताऊंगा इसे, इजी, बस आप समझो एक बार अब। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना क्वेश्चन, बिल्कुल ये आपको ऐसा क्वेश्चन ये नहीं करना है। देखो अब इसने जो दिया है 45,000, 45,000, 70 और 90,000, जो इनका धन है ये 45,000 है, ये आपका इसका 17,000 है और इसका 90,000 है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बचाना। मैंने अभी आपसे बोला था यदि आपका टाइम इक्वल है, और टाइम आपका 2 साल हो, 2 महीने हो, 20 साल हो, 10 साल हो, 5 महीने हो, कुछ भी हो, यदि समान है तो आपका वही रेशो, जो आपका रेशो धन में है वही रेशो आपका लाभ में होता है। तो आपका लाभ में रेशो क्या हो गया, धन में काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 5 से 5 नीम 45, 14 पंजे 70, 18 पंजे 90। तो जो रेशो आपका धन में है वही रेशो आपका लाभ में है, क्योंकि आपका समय इक्वल है। पी का लाभ 9 है, क्यू का 14 है और आर का 18, जोड़ दो तो इनका लाभ हो गया टोटल 41 पॉइंट या 41। हमारा लाभ 41 है और उसने दिया है 1,64,000। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 41 चौका 164, 3 0 ये दी, तो क्या आ गया 4,000। एक पॉइंट की वैल्यू 4,000 और क्यों का लाभ क्या आपका 14 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 4,000 है तो 14 पॉइंट की वैल्यू 14 चौका 56,000 आंसर। तो क्यों का लाभ है 56,000 रुपये, ये आपका हो गया आंसर। यदि अब आपसे ये पूछता, सिर्फ आपको क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना मैं टाइम ले रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, इससे आगे मैं टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा। यदि यहाँ आपसे ये पूछता, यहाँ तो पूछा आपसे क्यों वाला, यदि वहाँ आपसे ये पूछता कि आर का लाभ बताइए, पी का लाभ, एक पॉइंट की वैल्यू 4,000 और आर का लाभ होता है 18 पॉइंट का, तो 18 चौक 72,000। तो आपका जो आर का लाभ है 72,000 है। और यदि पी का लाभ पूछता तो एक पॉइंट की वैल्यू 4,000, 9 पॉइंट की वैल्यू 36,000 आंसर। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं निकालनी, सिर्फ मैंने ये आपको बताया निकाल कर, क्योंकि यहाँ तो आपसे पूछा क्यों, वहाँ आपसे क्या पता आर पूछे या पी पूछे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन आना चाहिए पूरा। तो ये तो आपका हो गया। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। अब आप समझो मेरी लैंग्वेज में, इसने बोला कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। मैंने माना 2 साझेदार आपके ए और बी है। ठीक है, जो इसका धन है वो आपका है 9,000, ठीक है, और जो इसका धन है वो आपका 10,500। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कहीं भी उसने समय नहीं दिया हो तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक 1 साल लेना है। क्या लेना आपको वहाँ 1 साल। ये तो आपका हो गया धन का रेशो।
और मैंने अभी आपसे क्या बोला था, मैंने अभी आपसे ये बोला था यदि टाइम इक्वल है तो जो रेशो धन में होता है वही रेशो आपका लाभ में भी होता है। तो इसका लाभ का रेशो क्या हो गया, बोलो, 2 0 से 2 0, 15 छिक्का 90, 15 सत्तर 105। इसका मतलब जो 6:7 जो रेशो आपका धन में है वही रेशो आपका लाभ में है। समय आपका इक्वल है, 6 7 13, आपको लाभ होता है 13 पॉइंट का, हमारा लाभ तो 13 पॉइंट का, उसका क्या है 6500। एक पॉइंट की वैल्यू 13 पंजे 65, क्या की 500। तो बी का लाभ बताना, तो बी का लाभ क्या होता है 7 पॉइंट का, एक पॉइंट की वैल्यू 500, तो 7 पॉइंट की वैल्यू 3500 रुपये आंसर। तो बी को लाभ के रूप में 3500 रुपये मिलेंगे आंसर। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, यदि कहीं भी आपको किसी भी चैनल पर नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शायद आप वहाँ नहीं सोच पाओ जहाँ मैं सोच लेता हूँ, और जितना मुझे शायद एक्सपीरियंस है, जितना मुझे तजुर्बा इस लाइन का, चलो वो तो बात छोड़ो। यदि कहीं भी आपको मेरे मैथ का तोड़ मिल जाए ना, तो मैं खुद आपसे बता रहा हूँ आप छोड़ देना मैं वीडियो, क्योंकि मुझे मालूम है क्या चल रहा है कहीं और क्या आदमी पढ़ा रहा है। समझ में आ गया भाई। 6 7 जो रेशो आपका मनी में है वही रेशो आपका प्रॉफिट में है। प्रॉफिट आपका तो है 13 पॉइंट का, उसका क्या है 6500 का, एक पॉइंट की वैल्यू 500, तो जो बी का आपका लाभ है क्या है 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट की वैल्यू 3500 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो फ्रेंड्स, किसी की बुराई करनी गलत बात है, लेकिन मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, जल्दी से आपको मेरे मैथ का कहीं तोड़ नहीं मिलने का, मेरे मैथ और रीजनिंग का। क्वेश्चन नेक्स्ट। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि लाभ के रूप में प्राप्त होगी, ये पूछा। तो बहुत आसान है, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में। 3 है ना इसमें, तो मान लो ABC BC, ठीक है। सबसे पहले जो धन है, धन का रेशो दिया इसने 2000, 2500 और 1000, 2000, 2500 और 1000, ठीक है। और इन्हें जो लाभ होता है कुल 880 का होता है, तो उसमें से अंतिम का बताना जो लास्ट में है, तो अंतिम में तो आपको C है, इसका बताना, ठीक है। तो लाभ क्या हो गया आपको, मैंने भी आपसे बोला था जो रेशो आपका मनी में वही रेशो आपका प्रॉफिट में, क्योंकि आपका समय बराबर है। 2 0 2 0 2 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कुल लाभ 4 5 और 2 11 का, कुल लाभ है आपका 11 पॉइंट का, लेकिन उसने दिया 880 का। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 80, तो क्या पूछा अंतिम का लाभ बताओ। अंतिम तो आपका यही है C, तीसरे वाला लाभ क्या है इसका 2। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 80 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 160 रुपये आंसर। तो C को लाभ के रूप में 160 रुपये प्राप्त होंगे आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, पहले आप इसे समझ लो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको अनुपात समानुपात में वो समझाया था। यदि आपका A अनुपात B और B अनुपात C हो, तो इससे हम कैसे करते हैं सॉल्व, या तो आप इसे इक्वल कर लो, या फिर एन रूल, यहाँ AB यो BB या फिर B स्क्वायर और यो
बी सी। तो ये तो आपकी ए की वैल्यू, ये बी की, और ये सी की वैल्यू होती है। ठीक है, बस आप इसे समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप नीचे क्वेश्चन देखो। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो बी को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, ए अनुपात सी दे दिया इसने 2:1, ठीक है, और 3:2 दे दिया इसने, 3:2 इसने दिया है ये ए बी का, ए अनुपात बी दे दिया। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, हमेशा हम बीच में उसे ले लेते हैं तो दो बार आता है, तो 2 बार इसमें क्या आ रहा आपका, यहाँ ए सी है, यहाँ पर ए बी है, तो आपका जो ए है 2 बार आ रहा, तो आप एक को बीच में ले लियो बहुत आसानी से। तो अब आप इसे ऐसा लिख लो, सी अनुपात ए बराबर 1:2, आप इसे ऐसा लिख लोगे। ठीक है नहीं, ठीक है बताओ। ठीक है, देखो अब आप, हमें बीच में ए लेना है, ठीक है, ए ले लिया, या तो अब आप सी इधर ले लो या फिर सी इधर ले लो, जहाँ आपकी इच्छा हो। बीच में ए हो गया, सी यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो। ठीक, अब मुझे आप ये बताओ, सी और ए, सी अनुपात ए 1:2, ए और बी, ए अनुपात बी 3:2। ठीक है, लगा दो एन रूल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो जो आपके लाभ का रेशो आ गया, अब इसका मतलब है कि ए को 3 का लाभ होता है, बी को 6 का, और सॉरी सी को 3 का लाभ होता है, ए को 6 का और बी को 4 का। कुल लाभ क्या हो आपका, 6, 3, 9, 4, 13। आपको लाभ होता है कुल 13 पॉइंट का। आपका लाभ 13 पॉइंट का उसने दिया है 1,57,300 का लाभ होता है, तो यहाँ से 1 पॉइंट के निकाल लो, काट दो इसे 13 से। 13 1 13, 2 बचा 27, 13 दूनी 26, 1 बचा 13, 13 1 13, तो क्या आपका आ गया यो 12,100, 1 पॉइंट की वैल्यू। और बी का लाभ बताना, आप इसे मतलब बता दिए बीच में ए बी सी, कभी आप इसे बता दो। बी आपका ये है, यहाँ देखो, बी के नीचे बी, ए के नीचे ए और सी के नीचे सी। बी का लाभ पूछा तो बी का लाभ क्या आपका 4। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 12,100 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 0 0 4 1 4, 12 चौक 48 आंसर। तो बी को लाभ के रूप में 48,400 रुपये मिलेंगे, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये कुल लाभ में से ए को 500 रुपये और बी को 300 रुपये का लाभ होता है तो सी की पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है, आ जाओ। ए बी और सी, ठीक है, जो इनकी पूंजी है आपकी, देखो पूंजी हो या धन हो, बात एक ही है, मतलब कि मनी। इसकी ए की 10,000 है, बी की हमें नहीं पता, ना हमें सी की पता। ठीक है, अब समय तो आपका इक्वल है, समय तो आपका बराबर है, तो जो रेशो आपका पूंजी में होता है वही आपका धन उसमें होता है, लाभ में। जो आपका धन में होता है या मनी में होता है वही आपका लाभ में होता है। लेकिन इसने दिया इस बार
कि जो लाभ होता है आपको, कुल लाभ होता है 1000 रुपये का, जिसमें से एक को 500 का लाभ होता है, बी को 300 का। अब मुझे आप ये बताओ, 500, 300, 800 हो गए ए और बी के लिए, कुल लाभ क्या होता है ना 1000 रुपये का, 1000 में से 800 गए, बचे क्या 200। तो सी को लाभ क्या होता है 200 रुपये का। कहाँ से ये आया देखो एक बार, 1000 का कुल लाभ था 500 प्लस के 300, क्योंकि ये तो आपका कुल लाभ हो गया। ठीक है, ये क्या आपका कुल लाभ, देखो ये आपका ए का लाभ है, ये आपका बी का लाभ है, तो बचा क्या आपका सी का लाभ। आगे समझ में? ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, मनी इंटू टाइम क्या होता है आपका प्रॉफिट। अब देखो इसने पूछा कि सी की पूंजी बताओ, सी की पूंजी मैंने माना कि सी की पूंजी एक्स मान लो, आप एम मान लो या पी मान लो, मैं तो पी मानता हूँ हर बार, मैंने माना सी की पूंजी पी है। ठीक है, तो ए का लाभ बटे सी का लाभ, क्योंकि ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें इसकी पूंजी बतानी है, इस समय कोई मतलब नहीं है, बस इस समय ये मिला कि हमने इसका ये निकाल लिया लाभ। ए का लाभ मनी इनटू टाइम क्या होता है लाभ, तो यहाँ तो इसका आगे हुई 10,000 इसका पी, क्योंकि रेशो वही तो आना है काय में, मनी इनटू टाइम प्रॉफिट में, बराबर क्या इसका यहाँ 500 है और इसका यहाँ 200 है, काट दो 2 0 से 2 0, 5 से इसे काट दो 2000, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, पी बराबर 4000। तो जो सी की पूंजी है आपको क्या है 4000 रुपये आंसर। या तो अब इसे आप ऐसे कर लो, या एक बार और देखो, या तो आप इससे ऐसे कर लो, या देखो अब यहाँ देखो भाई समय इक्वल है तो आपका रेशो सेम आना चाहिए, लाभ भी 500 रुपये, जो आपका ये क्या 10,000 है, तो आप ये बताओ यहाँ क्या आपका है 500 पॉइंट की वैल्यू, 500 पॉइंट की वैल्यू जो आपकी है 10,000 है कि नहीं है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू बोलो क्या आ गई 20, क्योंकि समय तो आपका इक्वल है। तो यहाँ से फिर इसके बतानी है 200 पॉइंट की वैल्यू 4000, तो जो सी का धन है आपका 4000 है आंसर है। ठीक है, यदि अब भी नहीं आया समझ में तो आप सीधा भी यहाँ देखो साहब, यहाँ देखो ए बी सी, समझना आप, यहाँ पर जो आपका मनी है धन है या पूंजी है, ये आपका 10,000 है, इसका मैं नहीं पता बी का, इसका निकालना पी मान लो, और जो समय है, समय तो आपका इक्वल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन जो आपका लाभ है वो लाभ क्या आपका होता है दिया कुल 1000 का, यदि यहाँ 500 का है तो यहाँ 300 का है, तो यहाँ क्या बचे 200। ठीक है, अब यहाँ देखो ए का लाभ मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम, मनी क्या 10,000, टाइम क्या गुना 1, 10,000 गुना 1 आ गया, बटे सी का मनी इंटू टाइम पी गुना 1, अब तो समझ में आ गया, मनी इंटू टाइम लाभ, मनी इंटू टाइम लाभ, हमारा लाभ क्या है इसका 500 है ए का लाभ, और सी का 200 है, तो रख दिया, तो पी की वैल्यू 4000 आंसर। तो मतलब कि कभी आप ये समझो सीधा यहाँ रख दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यदि आपका समय इक्वल है तो जो रेशो आपका मनी में होता है वही रेशो आपका लाभ में होता है या प्रॉफिट में। क्वेश्चन नेक्स्ट, और क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और फ्रेंड्स जितने भी मैं आप क्वेश्चन करवाता हूँ ना, वे सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आते क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि उसमें तो वो लिखा है एसएससी हो या बैंक हो, रेलवे, कई बार एक क्वेश्चन आपका रेलवे में भी आ जाता है, बैंक में भी और एसएससी में भी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये के निवेश करते हैं। बात एक है, अंशदान देते या निवेश करते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता, अच्छा दान दे रहा है इस बार, ना कि निवेश कर रहा, ठीक है। तो कुल लाभ 9400 रुपये में से बी को लाभ बताना, बहुत आसान है। अब सुनो मेरी लैंग्वेज में, इसने बोला कि ए बी सी ए बी और सी कुल ये आपका कि ए बी सी क्वेश्चन कहाँ गया, इरा 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक देता है, तो मैंने आपको बोला था अनुपात समानुपात में कि ऐसे क्वेश्चन पीछे से सोल्व करना। यदि सी आपका पी देता है अंशदान, ठीक है, तो ये क्या देता है आपका पी प्लस के 5,000 बी का, और ये बी का तो है पी प्लस के 5,000। जो ए है ना, इस बी से भी 7,000 रुपये अधिक देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी प्लस के 5,000 तो आपका बी वाला हो गया, और इससे 7,000 और अधिक, तो पी प्लस के 12,000, 7 और 5 12। तो अब सब सीधा लिख लो, पी प्लस के 12,000। अब आ गया आपके समझ में, ठीक है। ये तो आपका हो गया अंशदान, जो उन्होंने धन दान दिया, ऐसा आप धन लिख लो, जो उन्होंने धनराशि दान दी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, इसे मैं मिटा दूं एक बार। अब अभी यहाँ देखो, इनका जो कुल धन है, क्या बैठ रहा, पी 3 पी प्लस के 12,000 और 5,000 17,000। इसका मतलब कि इन्होंने तीनों ने मिलकर 3 पी प्लस के 17,000 अंशदान दिए, जबकि इसने क्या बोला कि इन्होंने 47,000 दिए। तो 3 पी प्लस के 17,000 बराबर 47,000। तो यहाँ से 3 पी बराबर 47,000 में से 17,000 गए 30,000, क्योंकि ये इधर आएंगे तो माइनस के होंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, क्या की 10,000, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू धर दो, 10,000 प्लस के 12,000, 10,000 प्लस के 5,000 और आपका इसका 10,000, ठीक है। क्योंकि समय आपका इक्वल है, तो जो रेशो अब आपका धन में है वही रेशो आपका लाभ में भी तो आएगा, वही रेशो आपका लाभ में भी तो आएगा, क्योंकि इसने बोला ना समय आपका क्या है, इक्वल है। अब आप ये बताओ, 10,000 और 12,000 22,000, ठीक है। यहाँ 15,000 और यहाँ 10,000, काट लो, 3 0 से 3 0, यहाँ 22, यहाँ 15 और यहाँ 10, 15 और 10 25 और 22 47, इन्हें लाभ होता है टोटल 47 का। हमारा लाभ तो है 47 पॉइंट का, उसने दिया है, इसने जो लाभ दिया है 9400 रुपये का, 9,400 का, ठीक है। हमारा जो कुल लाभ है 47 का है, लेकिन उसने दिया है 9,400 का। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 200। तो फिर उसने ये पूछा है कि उसने पूछा है कि बी को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे या प्राप्त होंगे। भाई आप ये बताओ, कुल लाभ इन्हें होता है 9,400 रुपये का, हमारा लाभ क्या है 47 का। 47 पॉइंट की वैल्यू 9,400, तो एक पॉइंट की वैल्यू 200, और बी को लाभ के रूप में क्या होता है प्राप्त 15 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 200 है आपकी,
तो 15 पॉइंट की वैल्यू 3000 आंसर। 15 दूनी 30 और 2 0, तो बी को लाभ के रूप में 3000 रुपये प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझो। इसने बोला था कि ए बी सी तीनों मिलकर 47,000 रुपये का अंशदान करते हैं, जिसमें ए का अंशदान बी के अंशदान से 7,000 रुपये अधिक है और बी का अंशदान सी के अंशदान से 5,000 रुपये अधिक है। यदि तीनों को कुल लाभ 9,400 रुपये का होता है तो उस लाभ में से बी का लाभ बताना है। ये कुछ क्वेश्चन था ऐसी, ठीक है। मैंने बोला था आपसे कि अनुपात समानुपात में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से करना, बहुत आसानी से वे हो जाएंगे। मैंने माना कि सी पी रुपये का अंशदान करता है, तो बी पी से भी 5,000 अधिक, तो बी पी प्लस के 5,000 रुपये का अंशदान करता है। लेकिन जो ए है वो बी से भी 7,000 रुपये का अंशदान करता है, तो पी प्लस के 5,000 तो बी का है, प्लस के 7,000 और जोड़ दो, इसमें क्या आ गया पी प्लस के 12,000 रुपये का अंशदान। तो तीनों ने मिलकर 3p प्लस के 17,000 रुपये का अंशदान कर दिया। लेकिन उसने क्या बोला कि उन्होंने अंशदान किया 47,000 रुपये का। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 10,000, तो आप इसमें धर दो वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आ गया 22,000 कि ए ने 22,000 रुपये का अंशदान किया, बी ने 15 का और सी ने 10 का। समय तो आपका इक्वल है ना, समय तो आपका इक्वल है, तो जो रेशो आपका धन में है वही रेशो आपका लाभ में भी तो आएगा। तो और आपका लाभ का बैठ गया 47 का और उसका लाभ बैठ रहा 9,400 का। एक पॉइंट की वैल्यू 200, तो बी को लाभ के रूप में क्या होते हैं प्राप्त 15 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 200 है तो 15 पॉइंट की वैल्यू 3,000 रुपये आंसर। फ्रेंड्स अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।